नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि ये सवाल अक्सर व बेशतर पूछा जाता है कि जिस इंसान के पित्ते में दर्द हो या पथरियां पैदा हो जाएं तो उसे क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करवा लेना चाहिए या उसका कोई इलाज करवाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे, और ऑब्वियसली स्टार्ट इकोलॉजिकली इसी बात से करते हैं कि पित्ता होता क्या चीज़ है और कहाँ पाया जाता है। पित्ता बेसिकली हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है, जो कि जिगर के नीचे राइट साइड की जो पसलियाँ हैं वहाँ पे पाया जाता है, और उसकी लंबाई तकरीबन कुछ 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये ऐसे ही है जैसे कि हमारी दरमियान की उंगली, बड़ी उंगली जो है, उसको देखा जाए और उसके साथ थोड़ा सा और लंबी कर ली जाए तो इतनी लंबाई इसकी होती है। और जब ये पूरे का पूरा एक्सपैंड हुआ होता है, पूरा काम कर रहा होता है, तो मैक्सिमम जो चौड़ाई तक जा सकता है, इसका जो डायमीटर बनता है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसका अंदाज है, और इसके अंदर जो गुंजाइश होती है, जो कैपेसिटी है इसकी, वो 50 ml है, यहाँ तक इसके अंदर बाइल आ सकता है। और ये डक्ट के ज़रिए, एक पतली नाली के ज़रिए लिवर के साथ जुड़ा हुआ होता है। लिवर ही है असल ऑर्गन जिसको कुछ चीज़ें स्टोर करनी होती है, वो यहाँ भेजता है। लिवर बेसिकली बाइल बनाता है, जो बहुत अहम चीज़ है। और ये बाइल जो है आकर हमारे इसी हिस्से में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और फिर वक्तन फ़वक्तन यहाँ से निकलता है। गाल ब्लैडर असल में एक सेंसर के ज़रिए काम करता है। एक सेंसर होता है जो कि साथ ही वहाँ से छोटी आंत गुजर रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो उसके अंदर से अगर कोई फैटी खाना मौजूद होता है तो उस फैट को ये सेंस करता है, और उसके मुताबिक फिर वहाँ से ये रिलीज़ कर देता है, उस बाइल को चंद कतरे उसके अंदर डाल देता है, ताकि उसके मज़ीद काम हो सके। और ये इसके साथ साथ सिर्फ बाइल वहाँ से पैदा स्टोर करके आगे नहीं भेजता, बल्कि उसको थोड़ा सा उसकी ताकत भी बढ़ाता है, उसे कंसनट्रेट करता है। और कंसनट्रेट क्यों करता है? क्योंकि इस बाइल ने मुख्तलिफ काम करने होते हैं। वो क्या कुछ काम करने होते हैं जो गाल ब्लैडर के ज़रिए होते हैं? उनमें सबसे पहले तो होता है कि चर्बी को हज़म करता है। फैट्स जितनी भी वहाँ से गुजरती हैं उनको हज़म हो ही नहीं सकती हैं, सवाए सवाए इसके कि उसके अंदर ये बाइल शामिल हो। ये बाइल शामिल होता है, जो पित्ता डालता है, तो उसके बाद वो चर्बी वाला या जो भी मक्खन है या घी है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ से गुजरते हुए वो बॉडी का हिस्सा बन सकती हैं। दूसरा काम इसका ये है कि यहीं से जो ये बाइल निकलती है, ये जाके फिर हमारी गट को, जो बेसिकली बड़ी आंत है, उसके अंदर रतूबत और मुलायमत पैदा कर देती है, उसे लुब्रिकेट करती है, और उसकी वजह से वहाँ पे जो भी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो खाने की शक्ल में हो, चाहे वो अल्टीमेटली स्टूल की शक्ल में हो, तो वहाँ से उनका पास होना बड़ा आसान हो जाता है और ईजी हो जाता है। और इसी तरह ये मैदे से जो खाना निकल के आता है, मैदे के अंदर सारे के सारे जो फ्लूइड मौजूद हैं बहुत ही हाईली एसिडिक होते हैं, तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको ग्रेजुअली फिर एल्कलाइज करना, अल्कली की शक्ल में बनाना, ताकि जो बाद में इंटेस्टाइन्स आ रही हैं उनके अंदर वो खाना सही तरह हजम हो सके। तो वो ये काम भी बाइल के ज़रिए होता है। बाइल उसके अंदर बहुत अहम काम अदा करता है। बेसिकली जो हमने ग्रुप किए हैं, ये काम तो इसके 3 ही हैं बड़े बड़े, लेकिन इन कामों की वजह से आगे बेतहाशा छोटे छोटे काम हो रहे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो उससे मुतासर होती हैं। तो इसलिए पित्ते के जो काम है बहुत अहमियत किया जाना चाहिए। तो आखिर में हम इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। तो इसमें पहली बात हमने जो जानी वो ये था कि पित्ता हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम ऑर्गन है, और ये कई काम करता है जो कि बड़े ज़रूरी हैं हमारे निज़ाम हज़म के लिए। और इसके मुताबिक इसको हमें अहमियत देनी चाहिए। इसको बिल्कुल ऐसा यूज़लेस किस्म की चीज़ नहीं समझना चाहिए कि ऐसी मामूली सा को मसला बना और हम इसको उठा के बाहर निकाल के फेंक दें। इसके नुकसानदेह असरात जो हैं वो हम जानते हैं कि वो सारी की सारी उम्र हमें फेस करना पड़ते हैं। तो इसको भी मद्देनज़र रखा जाए, और इसका जो है बीमारी का इलाज करने के बजाय उसको काट देना, ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साइंटिफिक अप्रोच यही है कि जो भी प्रॉब्लम आया है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए, उसके वजूहत ढूंढी जाए, क्या अंडरलाइंग कॉज क्या है, और उस अंडरलाइंग कॉज को दूर किया जाए, और इस बीमारी से इलाज करके पेशेंट को उससे निकाला जाए, ना कि उसके जिस्म का वो ऑर्गन ही निकाल के फेंक दिया जाए। इसलिए पित्ते की पत्थरियों का मुनासिब इलाज जो है वो मौजूद है, और उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल जो है हमारा डाइट का होता है। डाइट है, और नेचुरल मेडिसिन जैसे मौजूद हैं जो पत्ते की पत्थरियाँ बनने से रोक भी देती हैं, और जो बनी हुई हैं उनको भी ख़त्म कर देती हैं, और उनको आहिस्ता से डिज़ोल्व कर देती हैं, और वो पास थ्रू हो सकती हैं स्टूल के ज़रिए। और इसको बचाने के लिए दर्द शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सकता है इलाज करवाया जाए, और उस टाइम को ज़ाया न किया जाए। बस यही आज की गुजारिशात हैं जी। इसके बारे में कोई भी आपका सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, तो नीचे ज़रूर मेंशन करें, और हम मज़ीद उसको सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।